तो भाई ये क्या हो रहा है? कहते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए एक मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है। तो आपको लग रहा होगा कि हम सवाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन ये सवाल भाजपा के साथ साथ कांग्रेस से भी है कि मजबूत विपक्ष रखने के लिए विपक्ष को मजबूती से खड़े होने की जरूरत है। और जब हम बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो ये सवाल उठता है कि जिस राज्य में भी चुनाव हो या ना हो, कांग्रेस टूट जाती है और वजह होती है कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस। मजबूत विपक्ष का होना ऐसे ही महत्वपूर्ण है जैसे कि मजबूत सरकार के होने की जरूरत है। अब ये सवाल बीजेपी से तो है ही, लेकिन सवाल कांग्रेस से भी है कि कांग्रेस ने पिछले 10 सालों में अपने आप को मजबूत विपक्ष के तौर पर स्थापित क्यों नहीं किया। पिछले 10 सालों में कांग्रेस राज्य दर राज्य सत्ता गंवाती गई और वजह यह नहीं थी कि भाजपा बेहतर है, वजह थी कि आपकी अंदरूनी लड़ाई, और उस अंदरूनी लड़ाई की वजह से अगर बाहर की किसी पार्टी ने उसका फायदा उठाया तो फिर गलती भी आप ही की थी। और क्यों थी ये सिलसिलेवार हम आपको बताएंगे। और देखिए, बड़े चेहरे पार्टी से अलग होते चले गए, नहीं रोका गया, कहा गया कि जो जाता है वो चला जाए, और आला कमान लाचारी से देखती रही या बेफिक्री से देखती रही। उत्तर से लेकर दक्षिण का कोई राज्य उठा के देख लीजिए, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, असम, महाराष्ट्र और अब हिमाचल प्रदेश। इनमें से कोई भी राज्य उठा लीजिए और 2004 से 2014 के दौर के बड़े नेताओं का नाम देख लीजिए, वो नाम आज आपको बीजेपी के साथ मिलेगा। अब बार बार आरोप लगते हैं कि इसकी गलती बीजेपी की है। बीजेपी कांग्रेस को मुक्त करती है, कहती है, वो नारा लगाती है कि ऐसा देश बने जो कांग्रेस मुक्त हो, लेकिन वो खुद कांग्रेस युक्त होती जा रही है। लेकिन वजह क्या है? ड्यूअल लीडरशिप, डबल लीडरशिप कांग्रेस की हर राज्य में। जब वो नाराज होती है तो वो दूसरे ऑप्शंस को टटोलती है और ऑप्शंस खड़ा मिलता है भारतीय जनता पार्टी का। जहां कांग्रेस सत्ता में है वहां संकट बरकरार है। राजस्थान में सरकार हर 5 साल जो थे उसमें हर दिन आज गई कल गई, वजह थी सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत। छत्तीसगढ़ में वजह थी भूपेश बघेल वर्सेस लगातार जो थे आपसी लड़ाई। हिमाचल का उदाहरण क्योंकि ताजा उदाहरण है, आपके सामने है, तो शुरुआत उससे करते हैं। बिहार में कांग्रेस को 2 विधायक 2 दिन पहले बीजेपी के साथ आ गए और बिहार में कांग्रेस की जो स्थिति है वो आपको पता है। इंडिया गठबंधन की स्थिति, उसके धुरी नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ चुके हैं। ना तो कांग्रेस खुद के लोगों को इंटैक्ट रख पाती है और ना 2024 से पहले का जो ये इंडिया गठबंधन को एकत्रित करने का जो जिम्मा कांग्रेस का था वो भी नहीं कर पाई। अब ये आलम उन राज्यों में है जहां कांग्रेस या तो सत्ता में है या सत्ता में भागीदार है। जहां कांग्रेस विपक्ष में है वहां भी कांग्रेस के सामने संकट है, और ये सभी वो राज्य हैं जहां कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो रहा है। आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये सबसे महत्वपूर्ण है जानना। इसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस खुद, कांग्रेस का आला कमान। और हम आपको लेके चलते हैं 2 दशक 3 दशक पहले। मैं आपको एक एक कर हर राज्य की स्थिति और हालात बताऊंगी, लेकिन पहले इसकी वजह समझ लीजिए। दरअसल 2004 से 14 तक केंद्र में कांग्रेस का शासन था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हर राज्य में आला कमान ने, और ये बात 2004 से पहले से भी शुरू कर सकते हैं आप। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये पूरे टेन्योर में आला कमान ने सोचा कि हर राज्य में अगर 2 पावर सेंटर होंगे तो अस्तित्व बना रहेगा आला कमान का। कैसे? एक पावर सेंटर अगर जरा सा भी ऊपर होता है तो दूसरे को बढ़ा दिया जाएगा, अस्तित्व बरकरार रहेगा आला कमान का, ताकि अगर एक सेंटर बगावत करे तो दूसरे से उसे संभाल लिया जाए। और अब तक 21 और 19 की लड़ाई, जो हिमाचल का जिक्र है, 21 वर्सेस 19, वो भी यही है। हिमाचल में 21 अगर प्रेजेंट सीएम के बगावत में है तो 19 प्रेजेंट सीएम के पक्ष में है, और 19 भी यही कह रहे हैं कि अगर सीएम बदला तो हम वही करेंगे जो 21 ने किया, धमकी देंगे। तो आप देखिए राज्य दर राज्य किस तरीके से खुद कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ रही है। 2024 चुनाव के
अगले महीने किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान हो सकता है और एक तरफ बीजेपी है जो 370 सीटों का टारगेट लेके चुनावी तैयारियों में जुट गई है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन है जहां सहयोगी दलों को लेकर अभी बहुत सी तस्वीर साफ नहीं है। इसी बात में कोई दो राय नहीं कि विपक्षी दलों में सबसे प्रमुख पार्टी कांग्रेस है। राष्ट्रीय नेशनल पार्टी कही जाती है, बड़े भाई की भूमिका में रहती है। 2014 के बाद से बात करें तो कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। वजह फिर वही है, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस। लोगों को जाने दिया जा रहा है, बातचीत नहीं होती, डायलॉग नहीं होता। लोकसभा में सीटों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है और इतना ही नहीं, कांग्रेस हाल फिलहाल में कई राज्य भी गंवा चुकी है। लेकिन ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बीजेपी पीएम मोदी का चेहरा है, 10 साल से हुए विकास कार्य या फिर कांग्रेस खुद? एक वक्त था जब 2004 से 14 तक मनमोहन मंत्रिमंडल में युवा चेहरों की फौज खड़ी रखती थी, जिन्हें टीम राहुल की संज्ञा दी जाती थी। कहां है टीम राहुल? सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या उनके सहयोगी दलों के साथ। लेकिन अब हालत ऐसे बदल गए हैं कि एक सचिन पायलट को छोड़ दें, जो अगर आज से 3 साल पहले पीछे जाएं तो कहीं ना कहीं वो भी नाराज थे। तो अगर सचिन पायलट को छोड़ दें तो टीम राहुल के सभी युवा तुर्क अब भाजपा के साथ हैं। इन सभी बातों का हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले ये 4 तस्वीरें जो बेहद महत्वपूर्ण है, इस चर्चा को आपको बेहतर तरीके से समझा पाएंगी, उन्हें देख लीजिए। पहली तस्वीर कर्नाटक की है, जहां किसी तरह कांग्रेस फूट बचाने में कामयाब रही, सरकार बैलेंस कर रही है, लेकिन राम राम करते हुए जो अब 2024 के लोकसभा चुनाव निमट जाएंगे, उसके बाद जब ये सत्ता परिवर्तन होगा तो क्या वो हो पाएगा आसानी से? 2023 में कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम की कुर्सी को लेकर डीके शिव कुमार की चाहत किसी से छिपी नहीं थी। फिर भी प्रियंका गांधी के ये कहने पर कि 2.5 साल का फॉर्मूला है, अब आने वाला वक्त बताएगा। अब दूसरा राज्य है राजस्थान। 20 से 22 में सीएम पद को लेकर जो रस्साकशी रही, और आप 20 से 22 भी छोड़ दीजिए, आप पूरे 5 साल को जिक्र करते हैं। हर दिन सरकार जाने का डर, हर दिन, और अब उसे सबने देखा। हालांकि किसी तरह कांग्रेस आलाकमान ने इस संकट को टाला और सही मायने में कहें तो अशोक गहलोत ने खुद टाला। लेकिन इस उठापटक का दूरगामी असर 2023 के अंत में बहुत बेहतर योजनाएं देने के बावजूद, एंटी इनकम्बेंसी ना होने के बावजूद भी कांग्रेस राजस्थान में सरकार से बाहर आ गई, यानी कि चुनाव हार गई। वहीं मध्य प्रदेश को भला कौन भूल सकता है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता बीजेपी के साथ आ जाएं, और जो कि कहते थे कि बेस्ट फ्रेंड है राहुल गांधी के। महज 2 साल में सरकार गिर गई, और जहां पर कमलनाथ हुआ करते थे, अब आप देखिए वहां पर सरकार नहीं रही। राजस्थान में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी है, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो सियासी तकरार हुई उसे कौन भुला सकता है। हालांकि उस वक्त कांग्रेस आलाकमान ने संकट जरूर टाल लिया, जैसा मैंने आपको पहले जिक्र किया, वैसा ही मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में भी सरकार चली गई थी। अब राज्यवार विस्तार से कांग्रेस के सामने खड़े संकट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात हिमाचल की करते हैं, जहां कांग्रेस के लिए मुसीबत थामने का जिसे कहते हैं कि अब कुछ होगा तो मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रहा। आलम यह है कि कांग्रेस की जिस सुक्खू सरकार को सत्ता में आए केवल 1 साल 2 महीने हुए हैं, 14 महीने का वक्त हुआ है, अब उस सुक्खू सरकार के सामने संकट यह है कि खुद ही के कांग्रेस के विधायक उनसे नाखुश हैं, इस कदर कि वो उनके साथ काम नहीं करना चाहते। विक्रमादित्य का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, और वजह बीजेपी नहीं है। सियासत में बीजेपी पे हर बात कही जाती है कि बीजेपी ने ऐसा किया, लेकिन अगर कांग्रेस समझे तो वजह तो आप ही से शुरू होती है। वजह खुद कांग्रेस है, कांग्रेस के विधायक हैं, आपसी खींचतान है। तो वजह बीजेपी नहीं, बल्कि हिमाचल कांग्रेस के अंदर बने 2 धड़े हैं। राजीव शुक्ला को जिम्मेदारी दी है। जो भी वो 6 विधायक नाराज होके गए थे, वो राजीव शुक्ला के करीबी थे। पहला धड़ा हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ है, तो दूसरा धड़ा हिमाचल के पूर्व सीएम के बेटे विक्रमादित्य सिंह के साथ है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस राजनीतिक संकट में उलझी हुई है। कांग्रेस के बागी विधायकों की शर्त है कि पार्टी आलाकमान के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, और इस मुसीबत को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने 2 पर्यवेक्षक भेज दिए, जो कि एक प्रोसेस है हिमाचल में। एक्सपीरियंस पर्यवेक्षक भेजे हैं, और अब विक्रमादित्य का कहना है कि उनकी कुर्सी से नाराजगी नहीं,
ना ही उनको कांग्रेस आलाकमान से है, बल्कि पर्यवेक्षकों के हाथ में ही गेंद है। हमको मुख्यमंत्री के बिहेवियर से नाराजगी है। साफ है कि अब आलाकमान को हिमाचल में आगे की स्थिति पर फैसला लेना होगा और अब ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस हिमाचल में मुख्यमंत्री बदल सकती है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, 21 वर्सेस 19 विधायक जो सुक्खू के संपर्क उसके करीबी हैं, वो कह रहे हैं कि फिर दबाव तो हम भी डाल सकते हैं अगर मुख्यमंत्री बदला। तो आसान नहीं है, लेकिन लगातार दिल्ली, इसमें राहुल गांधी गायब है, राहुल गांधी देश में नहीं है, प्रियंका गांधी लगातार संपर्क में है। लेकिन सवाल है कि सुक्खू को बदले जाने के बाद भी क्या स्थायी रूप पर वहां पर सरकार चल पाएगी। सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस। अब बताया जा रहा है कि नाराज विधायकों को अपने पाले में वापस लाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने खुद पहला मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी दी है कि तुम बातचीत करो, और दूसरा मुख्यमंत्री बदलने पर भी विचार किया, सुक्खू से बातचीत भी करी थी। लेकिन इतने बड़े फैसले से पहले और बाकी विधायकों से बागी ना हो जाएं, उससे पहले कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सभी नाराज विधायकों के साथ साथ बाकी के विधायकों से भी, यानी कि पूरे कांग्रेस के विधायकों से बात करके आश्वस्त होना चाहते हैं, जिससे कि सब कुछ बदल देने के बाद भी सब ठीक रहे। अब इसके बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से चर्चा करके अंतिम फैसला लिया जाएगा। जाहिर तौर पे राहुल गांधी, एक बार फिर आपको बता दें, देश में नहीं है, हिमाचल में जरूरत है, लेकिन फिलहाल वो देश के बाहर है। और 2024 के चुनाव 1 महीने के अंतराल में कह सकते हैं कि शुरू होने वाले हैं। कांग्रेस के मुताबिक विधायकों की नाराजगी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से है, पार्टी से नहीं है। और वहीं कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि कई विधायकों का पूरी तरह से कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है। यहां वजह आती है कि प्रोग्रेसिव भारतीय जनता पार्टी का विकल्प सामने खड़ा है। कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के नेता को यह लगता है कि कांग्रेस का भविष्य नहीं है, अगले 10 साल का भविष्य तो कम से कम भाजपा में है, तो भाजपा का दामन थामना होगा। यानी कांग्रेस अंतरकलह के साथ साथ उस परसेप्शन में फेल हो गई है जहां उन्हीं के लोगों को यह लगता है कि अब कांग्रेस का भविष्य नहीं है। कांग्रेस ने हरियाणा के नेता और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, डीके शिव कुमार और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से भी संपर्क किया। और यदि कांग्रेस के बागी विधायक मान लिए गए तो मुख्यमंत्री बदलने की सूरत में नए सीएम को विश्वास मत हासिल करने तक कांग्रेस विधायकों को कहां रखना होगा। अच्छा, एक ये नई परंपरा है, शुरुआत से चलती आई है, लेकिन कांग्रेस की हर सरकार में मैंने खुद देखा कि चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ था, चाहे फिर वो राजस्थान था, हर बार कांग्रेसियों को या विधायकों को कहां रखना है उसके लिए जगह खोजते थे, यानी कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। अब विधायकों को कहां रखा जाए उसका भी बंदोबस्त, जहां जहां इनकी सरकारें हैं तेलंगाना में, वहां पर बातचीत चल रही है। खबर यह आ रही है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, उनको तैयार रहने के लिए कहा है। उन्होंने जो भी अपने पक्ष विपक्ष में बात भी रखी है, उन्होंने ये भी कहा है कि 19 विधायक उनके साथ हैं। अब दरअसल बीते मंगलवार को राज्यसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद से सियासी उथल-पुथल शुरू हो गई है, क्योंकि यहां कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर दिया था। और इसके बाद पार्टी से कई विधायकों को सीएम से नाराजगी की खबरें सामने आई। और अब सोचिए जरा, जो कांग्रेस के 14 महीने से 43 विधायकों के साथ सरकार में थे, माफ कीजिएगा 43 विधायक जो सरकार के साथ थे, राज्यसभा चुनाव में उसी पार्टी के उम्मीदवार को हारने का मुंह देखना पड़ा। और महज 25 विधायकों वाली बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन राज्यसभा पहुंच जाते हैं। वजह साफ है, क्रॉस वोटिंग। जहां एक तरफ कांग्रेस 40 विधायकों के साथ थी और बीजेपी केवल 25, उसके बावजूद भी